दोस्तों मेरे पास ये डेटा सेट है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्मेशन में स्प्लिट कॉलम्स एंड रोज। तो पहले एग्जांपल में मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो एम्प्लॉय नेम आप देख रहे हैं, ये जो कॉलम है इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और अगर मिडिल नेम है तो उसको भी मुझे स्प्लिट करके अलग अलग कॉलम्स में लेकर आना है। तो पावर क्वेरी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, बेहतरीन स्प्लिट रोज एंड कॉलम्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले ये मैंने टेबल फॉर्मेट में बना रखा है, इस पर क्लिक करेंगे, पावर क्वेरी में जाएंगे और यहां से ले लेंगे फ्रॉम टेबल रेंज। और अब पावर क्वेरी एडिटर खुल के आ जाएगा जहां पर हम करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म। ये ओपन हो गया पावर क्वेरी एडिटर, और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो डेटा सेट आ रहा है यहाँ पर जिसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं दो ऑप्शन आपको बताऊंगा। इस कॉलम को मुझे स्प्लिट करना है, तो इस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट कॉलम्स, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और या तो ट्रांसफॉर्म में चले जाइए और ये स्प्लिट कॉलम्स यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे बाय डेलीमीटर, इस पर क्लिक किया और मैं क्या करने वाला हूँ, इसको स्प्लिट करूंगा। और स्प्लिट में डेलीमीटर क्या है, देखिए इसने रीड कर लिया, डेलीमीटर यहाँ पर लगा हुआ है स्पेस, इसने ऑटो डिडक्ट कर लिया। और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आप देख सकते हैं, कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब और कस्टम। जो हमारी रिक्वायरमेंट में अगर कोई डेलीमीटर होगा तो कस्टम से उसे लेंगे। तो यहाँ पर इसने रीड कर लिया, स्पेस लगा हुआ है। और यहाँ पर स्प्लिट एट, यहाँ पर तीन ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर। स्प्लिट एट कहाँ से, जो लेफ्ट साइड से जो पहला डेलीमीटर स्पेस उसे मिलेगा वहां से वो इसको कॉलम को ब्रेक कर देगा, स्प्लिट कर देगा। राइट मोस्ट डेलीमीटर में राइट साइड से जो पहला उसको डेलीमीटर यहाँ पर स्पेस है वो मिलेगा, वहां से कॉलम को ब्रेक कर देगा, स्प्लिट कर देगा। और ये ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, जहां जहां उसको डेलीमीटर मिलेगा वहां वहां से कॉलम को स्प्लिट कर देगा। और ये एडवांस ऑप्शन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर लेकर ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो लेफ्ट में सबसे पहले इसको डेलीमीटर क्या है, स्पेस मिला, तो इसने कॉलम को स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर देखिए, ये देखिए मिस्टर अलग कर दिया क्योंकि यहाँ पर पहला स्पेस उसको मिला लेफ्ट साइड से, और ये अलग कर दिया इसने, नेथन रैमिरेज। इसके बाद और भी देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए, जहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में मिडिल नेम भी है, ये देखिए। तो उसने पहला जो डेलीमीटर मिला लेफ्ट मोस्ट साइड से, वहां से उसने कॉलम को स्प्लिट किया है। इसको वापस अपनी ये जो स्टेप्स फॉलो किए उसको डिलीट करके वापस इनिशियल स्टेज में ले आया, और फिर से मैंने किया बाय डेलीमीटर। दूसरा ऑप्शन राइट मोस्ट डेलीमीटर, तो राइट साइड से जो पहला इसको डेलीमीटर स्पेस मिलेगा वहां से इसको स्प्लिट कर देगा। ये देखिए, ये मिस्टर नेथन इधर आ गया, और ये जो राइट साइड से पहला डेलीमीटर, और डेलीमीटर क्या है, स्पेस इस केस में, तो यहां से इसने स्प्लिट कर दिया। अब थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे, बाय डेलीमीटर में ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, तो जहां जहां स्पेस मिलेगा, देखिए एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इसने स्प्लिट कर दिया, और जहां पर लास्ट नेम नहीं है वहां पर नल आ गया। तो इस तरह से हम करते हैं स्प्लिट कॉलम्स का एक बेहतरीन यूज। इसको इनिशियल स्टेज में ले जाते हैं, फॉलोड स्टेप को डिलीट करके। और अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि ये जो एम्प्लॉय आईडी आप देख रहे हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ स्प्लिट कॉलम में बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2, और यहाँ पर देखिए स्प्लिट वंस, एक बार स्प्लिट करो एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल। तो सबसे पहले लेफ्ट से दो कैरेक्टर को लेके ये स्प्लिट करेगा। दूसरे ऑप्शन में वंस एज फॉर राइट एज पॉसिबल, राइट से दो कैरेक्टर को लेकर एक बार ये स्प्लिट करेगा। और रिपीटेडली मतलब बार बार दो दो कैरेक्टर को लेकर ये
स्प्लिट कर देगा कॉलम को। तो सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हैं, इस पर क्लिक करा, ओके किया, तो ये देखिए ई एम को इसने स्प्लिट कर दिया और बाकी दूसरे कॉलम में इसने ब्रेक कर दिया। दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ से लेता हूँ, यहीं से इस बार लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ पर मैंने ले लिया 2। यहाँ पर अगर मैं 6 ले लेता हूँ, 6, और यहाँ पर लेता हूँ 6 वंस एज फॉर राइट एज पॉसिबल, मतलब राइट साइड से 6 नंबर कैरेक्टर को ये काउंट करेगा और वहां से स्प्लिट करेगा। ये देखिए राइट साइड से इसने काउंट किया, ये देखिए 6 कैरेक्टर को इसने स्प्लिट कर दिया। और थर्ड ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर रिपीटेडली। तो यहाँ अगर मैं 2 पास करता हूँ तो 2 2 2 2 ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टर को ये ब्रेक कर देगा। देखिए यहाँ पर मैंने ओके किया, तो यहाँ पर देखिए ई एम, फिर P0, और फिर यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर 0 और यहाँ 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो डेटा टाइप है, यहाँ पर देखिए जो डेटा टाइप है यहाँ पर, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो अगर यहाँ पर अगर इसको टेक्स्ट बना देंगे तो ये जो रिपीटेडली में 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर पास किया है, इसको और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं इसको अगर डेटा टाइप को बना देता हूँ टेक्स्ट, तो ये देखिए जो मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर में 2 पास किया था, तो यहाँ पर देखिए 2 2 2, यहाँ पर डेटा टाइप टेक्स्ट करने पर ये इसने रिपीटेडली ऑप्शन रिपीट करके इसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को 2 2 में ब्रेक कर दिया। वहाँ डेटा टाइप होल नंबर था जब टेक्स्ट किया, तो यहाँ पर 0 0 0 1 ला के दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया ये दोनों ऑप्शन स्प्लिट कॉलम्स में, ट्रांसफॉर्म में, ये बाय डेलीमीटर बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब दूसरे ऑप्शन में मैं आपको दिखाता हूं, इसको अगर मैं स्प्लिट करके इसको अगर, चलिए इसको मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूं। दूसरे ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम है, ये जो दूसरा डेटा सेट है, दूसरा टेबल फॉर्मेट है, इसमें जो नाम लिखा हुआ है ये लाइन ब्रेक किया हुआ है। ये देखिए माइकल मोडी, तो लाइन ब्रेक किया हुआ है यहाँ पर। तो इसको किस तरह से दूसरे रो में हम, दूसरे कॉलम में हम स्प्लिट करेंगे, तो सबसे पहले पावर क्वेरी में गए, इस पर सेलेक्ट करके फ्रॉम टेबल, और इसको किस तरह से हम ब्रेक करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट किया, स्प्लिट कॉलम में गया और यहाँ पर लेंगे बाय डेलीमीटर। तो इसमें लाइन फीड जो है, लाइन फीड यहाँ पर देखिए इसने कस्टम ले लिया और यहाँ पर इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि डेलीमीटर क्या है, हैश ब्रैकेट में LF का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए स्प्लिट यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज करके भी यहाँ पर कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या है, ये लाइन फीड यहाँ पर है, तो इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया ब्रैकेट में LF, और यहाँ पर टैब, कैरेज रिटर्न एंड लाइन फीड, नॉन ब्रेकिंग स्पेस को भी ये अलग कर देता है, कॉलम स्प्लिट कर देता है। जहां पर ट्रिम का यूज करने पर भी वो इसको स्प्लिट नहीं करता, मतलब जहां पर नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है, जहां पर कैर 160 लगा होता है, तो वहां पर भी ये जो पावर क्वेरी का ये स्प्लिट कॉलम मेथड है, वहां पर उस नॉन ब्रेकिंग स्पेस को भी ये स्प्लिट करके, ब्रेक करके अलग कॉलम में ले आता है। ये स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर इस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर लाइन फीड है, इसने उठा लिया, और यहाँ पर ले लेंगे लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, और कॉलम्स में ही इसको स्प्लिट करना है, तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन ब्रेक इसने अलग कर दिया, स्प्लिट कॉलम जो इसने लाइन फीड लिया था इसको कर दिया, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एंड लोड। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसने स्प्लिट किया। और अगर वहाँ पर नॉन ब्रेकिंग स्पेस हो, जहाँ पर कैर 160 लगा होता है, उसको भी ये स्प्लिट आसानी से कर देता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस ऑप्शन में कि रोज में किस तरह से करेंगे। तो इस टेबल फॉर्मेट डेटा सेट में देखिए यहाँ पर स्टेट हैं और यहाँ पर कुछ उनकी सिटीज हैं। इनको मुझे क्या करना है, इसको रोज में स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे, इस डेटा सेट में क्लिक, पावर क्वेरी, फ्रॉम टेबल, और यहाँ पर इस कॉलम में मैंने सेलेक्ट किया, स्प्लिट कॉलम में गया, बाय डेलीमीटर में गया, और यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, यहाँ पर कॉमा और स्पेस है डेलीमीटर में, तो यहाँ से मैं लूँगा कस्टम और यहाँ पर लूँगा एक कॉमा और स्पेस, ये मैंने यहाँ पर लिया है कस्टम लगा के डेलीमीटर। और यहाँ पर मैं लूँगा ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 अलग अलग है ना, तो जितनी बार इसको डेलीमीटर मिले, क्या है डेलीमीटर, कॉमा और स्पेस, वहाँ से ये रोज में ब्रेक कर दे, स्प्लिट कर दे। और एडवांस ऑप्शन में मैं गया और यहाँ से ले लिया रोज, ठीक है, रोज में ब्रेक करना है और यहाँ पर ओके करूँगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये इसने रोज में स्प्लिट कर दिया। अच्छा, इसको कॉलम में पहले स्प्लिट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, स्प्लिट कॉलम में मैं गया, बाय डेलीमीटर किया और यहाँ से मैंने ले लिया कस्टम, यहाँ पे लिया कॉमा और स्पेस और यहाँ से ईच अकरेंस, एडवांस ऑप्शन में गया और कॉलम्स लेकर और यहाँ से ओके कर दिया। तो ये देखिए कॉलम में स्प्लिट हो गया, कितना बढ़िया ये कॉलम में स्प्लिट हो गया। अब अगर इसको मुझे रो में स्प्लिट करना है, यहाँ पर क्या हुआ है, दिल्ली स्टेट में केवल न्यू दिल्ली था तो यहाँ पर नल आ रहा है, और इसको अगर मैं रोज में स्प्लिट करता हूँ तो ठीक इसी तरह से स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर, और डेलीमीटर मेरा है कस्टम में जाकर मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज सेट करूँगा, क्या कॉमा स्पेस ईच अकरेंस लूँगा, एडवांस ऑप्शन में अब यहाँ से ले लूँगा रोज और ओके कर दूंगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये रोज में स्प्लिट होकर आ गया और यहाँ से होम टैब में क्लोज एंड लोड। तो ये देखिए ये स्टेट उत्तर प्रदेश और उसकी सिटीज रोज में स्प्लिट होकर आ गई। ये देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर देखिए ये अलग, उसकी सिटीज रोज में स्प्लिट होकर आ गई। तो कितना बढ़िया ये ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है पावर क्वेरी का थ्रू, जो अभी मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया है। तो अब आज मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस में पब्लिश करता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।